हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है टेम्पल्स। हम टेम्पल्स को डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली एरा, जब भी हम मेनहीर एंड मोनोलिथ या ऐसी चीज़ें जो टर्म्स कॉमन हुआ करते थे तब। उसके बाद से वील गो टू इजिप्शियन आर्किटेक्चर के टेम्पल्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद वील गो टू ग्रीस, वील गो टू ऑल दी इस्लामिक टेम्पल्स, दैट इज़ हम मॉस्क्स को भी डिस्कस करेंगे, एंड देयर आफ्टर हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स। we'll dive into these all the four topics in 4 different videos. So stay tuned and please do like, share and subscribe so that you get notified for all the videos that we upload. लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम अर्ली एरा व्हेन वी वर ऑल अर्ली मैन, केव मैन। तभी हमारे पास इतना वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। सो हमारे जो भी टेम्पल्स होते थे या फिर डेटीज़ होते थे वो काफ़ी सिम्बॉलिक होते थे एंड सिंपल कंस्ट्रक्शन में होते थे। सो जब फर्स्ट हमारा आइडल वर्शिपिंग या फिर गॉड वर्शिपिंग का एक ज़रिया था, दैट वाज मेनहीर। द फर्स्ट टर्म ओवर हियर दैट वी डिस्कस इज मेनहीर। मेनहीर प्री हिस्टोरिक टाइम में मॉन्यूमेंट होते थे दैट कंसिस्टेड ऑफ एन अपराइट मेगालिथ। मतलब मेगालिथ इज बेसिकली एक बहुत बड़ा सा पत्थर, यूजुअली स्टैंडिंग अलोन बट समटाइम्स अलाइंड विद अदर्स। एक बहुत बड़ा सा आपने सुना होगा एक ऐसे बस एक स्टोन, इट इज़ जस्ट स्टैंडिंग अपराइट ग्राउंड के अगेंस्ट, एंड people used to worship this as we worship gods की idol these days. This is called menhir. अभी menhir के अलावा our second term is cairn. Cairn is basically a heap of stones, या फिर ऐसे एक पाइल बना दी। cairn या फिर cairn Cairn is basically heap of stones piled up as a monument or tombstone or landmark. बहुत सारे पत्थर एक के ऊपर एक मैंने पाइल कर दिए ओवर ग्राउंड, and I start worshipping this as either a temple or a tomb. Then this is a cairn. This is known as a cairn. cairn के बाद we have ziggurat. ziggurat बहुत prominent थे in Sumerians, जहाँ सुमेरियन टेम्पल टावर होते थे। ये बेसिकली स्टेजेस में बिल्ड होता था। ziggurats are basically diminishing stepped temple. ये स्टेप्स की वॉल्स जो हैं वो इंक्लाइंड भी होती थी कई बार, और कई बार स्ट्रेट भी होती थी, मोस्टली इंक्लाइंड होती थी। मेजरली सुमेरियन होते थे ये सुमेरियन टेम्पल। डिमिनिशिंग स्टेप, डिमिनिशिंग स्टेजेस, और ये ज़्यादातर बटरेस्ड रहते थे। द वॉल्स वर इंक्लाइंड, बटरेस इज बेसिकली इंक्लाइंड वॉल या फिर थिक वॉल्स ऑफ योर बाउंड्री, दैट इज़ बटरेस। एंड और ये मड ब्रिक के बनते थे। इसके अलावा ये इनमें बर्न ब्रिक भी यूज़ होते थे, बट वो मेजरली एलिवेशन में ही यूज़ होते थे। ऑल्सो बर्न्ड ब्रिक। ऑन
फेस पर ही एलिवेशन ट्रीटमेंट में क्लैडिंग जैसे हम बर्न ब्रिक भी यूज़ करते थे। इसके अलावा या तो ये ज़्यादातर टेम्पल या श्राइन से अप्रोच होते थे थ्रू अ रैम्प। यहाँ पर एक रैम्प होता था जो थ्रू एंड थ्रू चल रहा है, या फिर स्टेप्स होते हैं, एंड ये सेंटर पे यू वुड रीच देम यूजिंग द स्टेप्स। या फिर समटाइम्स यू हैड अ रैम्प रनिंग लाइक दिस टूवर्ड्स अनदर श्राइन जो यहाँ पे कहीं है, या फिर एक टेम्पल है, एक एक्सेस है, और इसके आजू बाजू में दोनों तरफ एक सिटी बसी हुई है। सो ये भी होता था कई बारी जिगुरेट के अराउंड। नेक्स्ट है लामासू। लामासू इज़ बेसिकली एक स्टोन स्कल्पचर जो ह्यूमन हेडेड है एंड विंग्ड बुल या लायन के शेप का है। लामासू इज़ वेरी वेरी कॉमन फिगर, ये आपने पढ़ा होगा। लामासू is basically a stone sculpture prominent in Sumerian architecture. And it is basically human headed and lions या bulls bodied and winged structure. with wings. अब जो मेसोपोटामिया के जितने भी पैलेसेस होते थे उसके एंट्रेंस के गार्ड के जैसे ये सिचुएटेड होते थे। द वे वी हैव नंदी बुल अराउंड अ शिव टेम्पल, उसी तरह से ये इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स रहते थे मेसोपोटामिया के, उसके बाहर ये गार्ड जैसे बैठता था। ऐसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इजिप्शियन आर्किटेक्चर में, दैट इज़ कॉल्ड एज स्फिंक्स। स्फिंक्स जो होते हैं वो इजिप्शियन आर्किटेक्चर में इमेजिनरी क्रिएचर होते हैं। वील डिस्कस दैट व्हेन वील डिस्कस इजिप्शियन टेम्पल्स। सो फॉर नाउ ये हम लामासू को डिस्कस कर रहे हैं जो एक गार्ड की तरह कंसिडर करते हैं, एंड दीज आर प्लेस्ड एट द एंट्रेंस टू मेसोपोटामियन पैलेसेस। ओके, सो अभी हम बेसिकली कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। सो अनदर टर्म इज़ अ डॉलमेन। डॉलमेन प्री हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 or more large upright stones supporting a horizontal stone slab. बेसिकली ये टूम होता है। टूम होता है, यहाँ पे मेरा एक वर्टिकल स्लैब है, सपोज एक और एक वर्टिकल स्लैब है, या फिर मेरे 3 वर्टिकल स्टोन स्लैब्स हैं। दीज आर ऑल स्टोन्स, एंड एक ये हॉरिजॉन्टल स्लैब है दैट इज़ रेस्टिंग ओवर ऑल द 3। ये मेरा ग्राउंड है जहाँ पे एवरीथिंग इज स्टैंडिंग फ्री। अभी हो सकता है कि ये मेरे 2 वर्टिकल स्लैब पे खड़ा हो, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि 3 पे खड़ा हो। अब इसका जो इस टाइप के स्ट्रक्चर का एक रिंग अगर मैंने बनाया, 4 कॉन्सेंट्रिक रिंग, इफ़ आई प्लेस दिस इन प्लान, ऐसे 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 करके मैंने सेंटर में कुछ है, एंड आई हैव 4 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ स्टोनहेंज। स्टोनहेंज। अभी ऐसा भी हो सकता है कि एक आर्टिफिशियल मोल्ड ऑफ अर्थ है,
which is an ancient grave that is called as tumulus. एक ट्यूमुलस होता है दैट इज आर्टिफिशियल मोल्ड. Artificial mound of earth or stones, and this is generally an ancient grave. Again, बहुत सारे पत्थर हैं, एक के ऊपर एक स्टैक करे हुए हैं, एंड दे आर ऑल इन अ वेरी डिसेंडिंग ऑर्डर. मतलब बड़े से छोटा यहाँ पे जा रहे हैं या फिर असेंडिंग ऑर्डर. आपको एक एक्सेस जैसा भी मिल रहा है, ऑल्दो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है दैट दीज वर एक्सेसिबल कि आप ऊपर जा सकते थे या नहीं, बट ये एक पहाड़ जैसा आई मीन छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा ऐसे होकर के ये एक स्टैक क्रिएट करा जाता है आर्टिफिशियली, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ट्यूमुलस. नाउ कम्स ट्रिलिथन. Trilithon is basically two upright standing megaliths supporting one horizontal slab. जैसे कि पहले हमने डॉल्मेन में डिस्कस करा था कि वो 3 या मोर से अपराइट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर था, वैसे ही 2 स्टोन्स से जो अपराइट ऐसे खड़ा रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिलिथन. बेसिकली 3 and लिथन, 3 स्टोन्स हैं यहाँ पे, so that is why it is called as trilithon. 2 upright megaliths supported one horizontal stone. One horizontal stone. So these were all the terms that are related to primitive या फिर early temples. इसके अलावा अभी डिटेल्स में जो हम डिस्कस करेंगे वो है इजिप्शियन आर्किटेक्चर के टेम्पल्स. मस्तबा डिस्कस करेंगे हम, नेक्रोपोलिस, स्फिंक्स एंड एवरीथिंग दैट वी कैन, कल्ट टेम्पल, पाइलॉन्स, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. ग्रीक टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड एवरीथिंग, बट इन कमिंग फ्यूचर वीडियोस, सो दैट आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. अगर एक साथ ही सारा कुछ एक वीडियो में होता है तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. सो टू गेट टू नो अबाउट ऑल द वीडियोज़ दैट वी अपलोड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.